तो हमने काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा कोई मीडिया है जिसका थ्रू से हम अपना जो मेन प्रॉब्लम है, मेन मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट तक हम पहुंचा सके। ऐसा है, जब मार्च में जब कोविड-19 का प्रकोप जब हुआ था, कुछ महीना यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो है लॉकडाउन हो चुका था, जिस जरिए बिज़नेस एकदम ही बंद था। उसको बाद में थोड़ा थोड़ा बिज़नेस चालू हुआ, जबकि बाहर से भी भरा भरा ट्रक वगैरह दुनिया भर का सामान आते रहा, जाते भी रहा। दैट मीन्स बिजनेस इज़ रनिंग। लेकिन हम लोग का जाइयों का जो व्यापारी है, यहाँ पर हम लोग भूटान में 500 रुपया का भी माल सप्लाई करते हैं, 5000 का भी करते हैं, 5 लाख के भी करते हैं। उस टाइम में हमारा खर्चा था सिर्फ 250 से 300 रुपया, जबकि एक पिकअप में हम माल भरते थे, सीधा माल। समस्या का समाधान कौन कर सकता है? इसमें भी हमारा जो तकलीफ है आज का दिन में हमारा क्या आ रहा है, जब हम एक तो बिलिंग करते हैं, सपोज एक तो बिलिंग का वैल्यू है 50,000, इसमें कस्टम का एजेंट हमसे ले लेते हैं 600 रुपया। बैंक, इसमें हमको मालूम है कि RBI का कोई डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी बैंक हमसे 900 रुपीज़ पर बिल में चार्ज कट रहे हैं। और जबकि गाड़ी हमारा 250-300 में भूटान जाते थे, आज का दिन में वो गाड़ी को हमको 2,500 से 3,000 रुपया पे करना पड़ता है। अगर हम 10% भी कमाएँ तो 5,000 भी हम एक बिल में कमाएँ तो हमारा खर्चा यहाँ पर 6,000 रुपया होते जा रहा है। तो इसलिए जयगांव, एटलीस्ट जयगांव जो बॉर्डर का इतना क्लोज है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ एक सिस्टम इसमें कर दे कि हम जयगांव वासियों, जयगांव व्यापारियों जो वेरी इजीली और ट्रांसपेरेंट काम हम भूटान से कर सके, बाकायदा पेपर वर्क करते हुए। इस चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इतना खर्चा को देखते हुए हम सब चुपचाप बैठे हुए। समाधान कैसे होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबकी नजर बनी है। समाधान CBIT से होगा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स जो है, इनको ही जो है इसमें सोचना है, सोच के कोई एक इसमें रास्ता निकालना है। कम से कम इस इलाका को, कुछ इलाका होता है जहाँ पर बिजनेस का लिए एक छूट दिया जाता है, तो हमारा मांग है कि हमें भी ऐसा कुछ छूट दिया जाए कि गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी हम टाइम से भर सके, और जो बैंक का जो अत्याचार हम पर हो रहा है और कस्टम का जो अननेसेसरी खर्चा हम पर हो रहा है, इससे हमको राहत दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेके जो व्यापारी भाई हैं अपने, इतना ज़्यादा जो इशू बढ़ चुका है। और दर्शकों, हम आपको यह बता दें कि परत दर परत जो सच्चाई है, क्यों यहाँ से व्यापारी पलायन कर रहे हैं, कारण क्या है, अब यह राज परत दर परत खुल रहा है। समाधान कैसे होगा? राज्य सरकार या फिर डबल इंजन की सरकार? ऐसा है, सबसे पहले आपका जो न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 24, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और हमारी बात सुन रहे हैं। आज 1 साल से ज़्यादा लगभग होने जा रहा है यहाँ पर लॉकडाउन होने को। और सही पूछेंगे तो इंडिया में तो लॉकडाउन बोलने के लिए हम लोग बंगाल में रहते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन एक ही बार लॉकडाउन हुआ है इंडिया में तो। लेकिन हम जयगांव वासियों ने ये लॉकडाउन 3 बार सहा है। एक तो इंडिया का लॉकडाउन और 2 बार भूटान में जो लॉकडाउन हुआ वो। उसके बावजूद भी हमारा यहाँ का व्यापार जो कि पूरी तरह भूटान के ऊपर केंद्रित है, यहाँ का आप 100% नहीं तो 99% जो व्यापार है जयगांव का, वो पूरा भूटान के ऊपर केंद्रित है। और भूटान गेट बंद होने से यहाँ के व्यवसायी पूरी तरह से चरमरा गए हैं। 50% यहाँ के जो व्यापारी है वो पलायन कर गए हैं और मुश्किल से 15% बिजनेस यहाँ पर रहा है। और व्यापारियों के लिए और यहाँ के जो लोकल जो पब्लिक है, मजदूर, लेबर, जो भी आदमी यहाँ पर रहते हैं, वो उनको अन्न के लाले पड़े हुए हैं। बोलने के लिए दिखता है बहुत कुछ है जयगांव के अंदर, लेकिन आज के दिन जयगांव आप देखिए मार्केट पूरा का पूरा सूना पड़ा हुआ है। 50% से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, एक समस्या हमारी यहाँ पर आती है इंडिया करेंसी और भूटान करेंसी लेकर। इंडिया करेंसी और भूटान करेंसी, हमारे जो जयगांव है वो बॉर्डर के ऊपर है और ये एक पूरा का पूरा भूटान के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, केंद्रित है। और जगह जगह यहाँ पर जैसे हर रग के अंदर ब्लड सेल के अंदर खून रहता है, उसी ढंग से हमारे जयगांव के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके पास भूटानी मुद्रा रहती है। और भूटान गवर्नमेंट ने हालांकि हमारी हेल्प की है जयगांव वासियों की। उन्होंने 3-4 बार, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूटान की गवर्नमेंट को, उन्होंने 3-4 बार जो है हमारे RTGS भी करवाए हैं भूटान से। उसके बावजूद भी भूटानी मुद्रा यहाँ पर पूरी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और हमारे पास इंडिया करेंसी नहीं रहती है। इंडिया करेंसी के बिना हम लोग आगे से माल भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का पूरी की पूरी जो चीज़ है पूरी। विधानसभा चुनाव में अगर परिवर्तन होता है तो आपके समस्या का समाधान होगा? दारोमदार पड़ा हुआ है इस पे। देखिए, इसके लिए मेरा कहना ये है कि हमारे जो प्रशासनिक ऑफिसर हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जो भी नेता हैं,
उनको आगे आना पड़ेगा और हमारी जयगांव के जो व्यापारी है, जयगांव के जो वासी है, उनकी बात वे ही उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। दर्शकों, मैं बता दूं कि यहाँ के एमपी जॉन बारला है जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जयगांव, और भाजपा के वो एमपी हैं, लेकिन यह विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है वो कालचीनी में पड़ता है, और यहाँ के जो विधायक हैं इनके ज़ख्मों पे कभी भी मरहम लगाने नहीं आए हैं। आए हैं क्या? आए हैं क्या यहाँ? कौन? जॉन विधायक जी आए हैं कभी? नहीं, विधायक जी तो बीच में नहीं आए थे। नहीं आए ना, अभी तक तो कभी नहीं आए। हम लोग तो एक साल से ऊपर होने वाला है, ये भूटान गेट के भरोसे थे, लेकिन अभी तक मतलब कि गेट तो खुला नहीं। ऊपर बात वो करेंसी की जो बात कह रहे थे भाई साहब, वो बिल्कुल जायज़ है। दीदी या दादा? अब दीदी आए या दादा आए उससे तो हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग का जो समस्या, जयगांव का मेन समस्या है कि वो पैसे का ब्लैक मार्केटिंग। समाधान कैसे होगा? सरकार तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार महत्वपूर्ण है तो सरकार चाहे कोई बैठे, हम लोग का तो सीधा का क्या नाम है। इस बार तो कंपटीशन है। दीदी या दादा? दादा आएगा। हम तो अभी नहीं बता सकते। देखिए, ये नहीं बता सकते, आप बता सकते हैं दीदी या दादा, और किसके आने से आप लोग की समस्या का समाधान होगा? देखिए, हम चाहते हैं, जब आप लोग कह रहे थे कि आप न्यूज़ 24 को धन्यवाद करते हैं कि किसी ने तो आप लोगों की समस्या का सुध लिया, तो हम ये चाहते हैं कि खुल के आप अपनी समस्याओं को रखिए और ये बताइए कि क्या वाकई परिवर्तन होने से आपकी जो बीते हुए दिन थे, जो अच्छे दिन थे आप लोगों के, व्यापारियों के जो अच्छे दिन थे, वो वापस अच्छे दिन आएंगे? हम अच्छे दिनों की आस में ही बैठे हैं यहाँ पे, और पिछले 1 साल से तो यही देख रहे हैं कि हम लोग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब उम्मीद यही है कि सरकार जो भी आए, या टीएमसी वापस आए या बीजेपी आए, हमारे लिए जो भी पसंद कौन है, दीदी या दादा? जो काम करे वही पसंद है। 10 साल दीदी ने काम, 10 साल दीदी को दिया, हमारी 5 साल क्या आप? समस्या मैडम 1 साल से वैसी की वैसी है। अब काम किसने किया ये दिख जाए, वो हम लोग को वो डायरेक्ट साइलेंट वोटर। हमारा जो है जयगांव कम से कम ये एक 30 इयर्स का एस्टेब्लिश टाउन है। इसमें ना तो दीदी आने से कुछ फ़र्क पड़ा, ना तो दादा आने से क्या फ़र्क पड़ेगा मालूम नहीं है। अभी भी वाटर सोर्सेज जो है वो हमारा अपना है, हालांकि बिजली और टेलीफोन आज भी जयगांव में पंचायत ही है, म्युनिसिपैलिटी नहीं है। जयगांव में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। जयगांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से बोरिंग करके अपना बोरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग 5-7 आदमी मिलके 1 लाख 1.5 लाख में बोरिंग बनाते हैं और वो पानी हम लोग सब बांट के खाते हैं। गवर्नमेंट का ओर से कोई पानी का सप्लाई अभी तक नहीं है। अभी शायद कुछ काम दिखा रहा है वोट के आगे सरकार अपना काम दिखा रही है, लेकिन तथ्य यही है, सच्चाई यही है कि पिछले 30 साल से बसाया हुआ, हालांकि पिछले 30 साल में हर दिन जयगांव ने ग्रोथ किया है और पानी पीने का नहीं है। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अच्छा हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। अलीपुर कुछ बिहार। और एक बात है यहाँ पर, और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जयगांव में जितना भी मौतें होते हैं वो एक्चुअली बोला जाए तो सेल्फ मर्डर है। क्योंकि आज किसी का चेस्ट पेन हो गया, किसी को एब्डोमिनल पेन हो गया, जिसका पास में आधा घंटा या 1 घंटा टाइम होता है ट्रीटमेंट के लिए, और हमको जाना पड़ता है 3 घंटा, और रास्ता में वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ना हमारे यहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, ना कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना कोई गाइनो है, ना नॉर्मल एमडी है। ये चीज़ हमारा हर विधायक को, हर पंचायत मेंबर को, इवन एवरी पदाधिकारीगण को ये चीज़ मालूम है, हेल्थ कमिश्नर को ये मालूम है। उसका बावजूद भी यहाँ किसी ने किसी डॉक्टर को नियुक्त नहीं कर रहा है। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वो दर्द है जो आज कैमरे के सामने छलक रहे हैं। क्या लगता है आपको, इतने दिन हो गए, अस्पताल नहीं है, अच्छे विद्यालय हैं क्या यहाँ? बिल्कुल नहीं है, केवल जो भी है वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट कॉलेज अभी हुआ है, हाँ, लेकिन न तो हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हॉस्पिटल एक है वो अक्सर बंद पड़ा रहता है। सर कह रहे थे पानी नहीं है, आप कह रहे अस्पताल नहीं है क्या यहाँ? और सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है? बेसिक सुविधा नहीं है, तो सरकार ने 10 सालों में क्या किया? 10 साल में सरकार का क्या लिखा? हम लोग यहाँ पे जयगांव में रह रहे हैं खाली भूटान के भरोसे। हमारी सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे, वो लोग चाहते हैं कि जयगांव छोड़ के चले जाए। बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ रहे। यहाँ बड़ी स्कूल भी नहीं है, यहाँ
सरकारी स्कूल जो है 5 क्लास तक का है, उसके बाद जाना पड़ता है हासीमारा, मोदी वो बागान। 5 क्लास तक उस स्कूल में शिक्षक आते हैं, टीचर आते हैं? कहाँ आते, अभी तो बंद है, बोलते हैं कोविड-19 है, पहले आते थे। क्या लगता है परिवर्तन की आवश्यकता है? बहुत क्योंकि ज़रूरी 10 साल का ये कार्यकाल अगर हम बात करें, और अगर 10 साल में कोई कार्यकाल हुआ होता तो इस तरह से दर्द नहीं छलकता, कैमरे के सामने ये इतने बेचैन परेशान नहीं होते। परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, यहाँ के विद्यालय उतने स्मार्ट नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ जयगांव में, सब भूटान से डिपेंडेंट है। मैडम कहने का मतलब ये है, जयगांव में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी थोड़ी बहुत सुविधा है, वो पर्सनल है। लोगों ने खुद मिल बांट के यहाँ पे कुछ भी जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं आपस में मिल के जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया है। मतलब सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। समाज के लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से, चाहे वह पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें या फिर प्राइवेट विद्यालयों की व्यवस्था बात करें या फिर किसी अन्य चीज़ की बात करें, समाज के ये वो लोग हमारे साथ हैं। हालांकि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, रविवार का दिन है इसलिए अधिकतर लोग घरों में हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पूरे जयगांव के दर्द को बयां कर रहे हैं। सर क्या लगता है? सबसे बड़ा दर्द यहाँ पर जो है, ये समस्या जो है करेंसी का है, जो कि भाई नहीं बोलना चाहिए। करेंसी की समस्या सबसे बड़ा है। आज भूटान करेंसी, इंडिया करेंसी, तो गवर्नमेंट का आज हम लोग एक सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो जो सब्ज़ी का दाम हासीमारा में 20 रुपया है, उसका दाम यहाँ पर 40 रुपया है। हम लोग बोलते हैं भाई सब्ज़ी का दाम इतना क्यों है, तो बोलता है आप लोग के पास भूटान करेंसी देते हैं, उसको ICBC करने में 12% 15% लगता है। तो हम लोग का सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ पर है जगहों का, जितने छोटे से लेकर बड़े तक सबका समस्या है करेंसी, भूटान करेंसी के कारण। अरे यहाँ पर IC करेंसी नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर IC के लिए कोई काउंटर बनाया जाए, जो कि पब्लिक अपना जो भी किसी को 2000 है, किसी को 5000 है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे लेबर जो हैं, उनको अगर ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो उनको IC देना पड़ता है, दवा लेने जाएंगे तो IC देना पड़ता है, अगर IC नहीं देंगे तो उनको दवा नहीं मिलता है। तो ये जो समस्या इतने सालों से हर दिन बढ़ती गई और अभी एक नासूर बन चुका है, तो इस समस्या को लेके आप विधायक से क्यों नहीं मिले? नहीं, ये समस्या जो था पहले नहीं था, जब तक ओपन गेट खुला था तो हम लोग कोई समस्या नहीं था, आराम से। गेट खुले 1.5 साल होने को है। हाँ, तो अब समस्या अब गेट खुले तब तो ये कोविड का जो चक्कर है इसके लेकर के उन लोगों को भी परेशानी है ना। आज भूटान भी तो परेशान है ना। आज उनका जनसंख्या कितना है, 8 लाख 10 लाख है। लेकिन एक बात बताइए, भूटान के साथ तो अपने भारत का बड़ा बढ़िया संबंध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन भूटान में हो चुका है, जो कि वैक्सीनेशन इंडिया को सप्लाई कर रहा है, अगर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। बावजूद इसके यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो कोरोना है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर कोरोना खत्म हो जाए तो अपने आप गेट भी खुल जाएगा, जैसे लगता है गेट भी खुल जाएगा। जिम्मेदार कोरोना है, समाधान क्या है? समाधान वैक्सीन है, लेकिन भूटान को कुछ सोचना भी पड़ेगा। DD4 जैसे होता है, पहले तो RCS होती थी, अभी उनको 2 महीने 3 महीने में जागरूकों की प्रॉब्लम को समझ के RDS की अगर व्यवस्था कर दें तो थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का भी कालचिनी में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जयगांव का जिक्र था क्या? जी कुछ नहीं बोल सकते, उनको नहीं मालूम इसके बारे में। हम लोग तो नहीं गए। हमें सरकार से बस यही कहना है कि जैसे भूटान में पहले RTGS होता था 15 दिन 20 दिन या महीना दिन, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा। दीदी 10 साल से सत्ता में काबिज हैं, कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं उनका ये कहना है कि दीदी ने बहुत काम किया, कुछ लोग जो उनसे नाराज़ है उनका ये कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ। क्या परिवर्तन होने से बदलाव होगा, जयगांव का कायाकल्प होगा, वह पुराने दिन अच्छे दिन जो जयगांव के थे वो लौटेंगे? हाँ, आशा तो है वो लौटेंगे, लेकिन हम सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे पहले महीना 15 दिन में RTGS हो जाता था, जैसे भूटान का गाड़ी आता था हम लोग को ले जाता था, हम लोग भूटान करेंसी वहाँ देते थे, हमारे बैंक में आ जाता था। लेकिन आज हमारा ये स्थिति है कि अगर हमें कोई भी काम करना है या कोई भी सामान खरीदना है तो कम से कम 12 से 14% हमें देना पड़ता है। 14% देंगे तभी हमें इंडिया करेंसी मिलेगा और हम कोई भी काम, दवाई बीरो, कुछ भी राशन पानी कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मोदी जी चाहें या अमित शाह जी चाहें तो हम लोग का जैसे पहले RTGS होता था, कम से कम महीने में एक बार ही हम लोग RTGS करने का रास्ता दें। मेन है, अगर RTGS हमारा हो जाए तो 50% जगहों का सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल RTGS होने से नहीं होगा, जो छोटे छोटे जो हमारे लेबर क्लास के हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे RTGS करने के लिए? उनके लिए तो एक काउंटर होना ज़रूरी है। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से
एक सेशंस काउंटर जो होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 प्रॉब्लम और भी हैं, जैसे हम लोग आरटीजीएस करते हैं, उसमें भी अगर पैसे हम लोग निकालते हैं ना 1 करोड़ के ऊपर, उसमें भी 2% टीडीएस काट रही है गवर्नमेंट। यहाँ कैश जमा करेंगे अकाउंट में आएगा तो कैश ही पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन सब बैंकों को मिला के अगर 1 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर साल में होती है तो उसमें भी 2% गवर्नमेंट टीडीएस काट रही है। ये भी हमारे साथ अन्याय ही हो रहा है। वही लास्ट आरटीजीएस तो शायद 2020 में हुआ था, अक्टूबर महीना में, दुर्गा पूजा का टाइम है। उसके बाद तो कोई आरटीजीएस का कोई खबर ही नहीं है आज तक। दीदी या दादा? ये तो अब पल्ला भारी है। किसका? लगता तो है दादा का ही है। दीदी या दादा? देखिए, कोई भी आए, लेकिन दीदी या दादा? दीदी भी हो सकती है, दादा भी हो सकती है, हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि दीदी ने 10 साल काम कर लिया है। अब हम चाहते हैं कुछ हो। देखिए, एंड ऑफ द डे हमें अपना घर देखना पड़ता है। ठीक है, वो राजनीतिक है, इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। थोड़ी जरूरी है। जैसे कि टीएमसी को होते हुए 1 साल से तो गेट बंद है, अभी तक तो गेट खुला नहीं है। हो सकता है इस बार परिवर्तन से अगर गेट खुल जाए तो हम लोग दादा को सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि दादा की वजह से अगर ये गेट खुल जाता है और आम जनता का भला हो जाता है, क्योंकि आम जनता को ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान इनकी बेसिक नीड होती है, और उसी पे अब सवाल खड़े हो गए हैं। तो इनका ये कहना है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। समस्या एक और है ना मैडम, लगभग जयगांव के अंदर मेरा जो अनुमान है 20 से 25 हज़ार वोटर तो ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए इस एरिया में, टीएमसी के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन किसी ने भी जयगांव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है अभी तक। हम लोग व्यापारी या हम लोग जो जयगांव के वासी हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, गेट बंद होना तो समस्या है ही है, व्यापार ख़त्म हो गया है वो एक समस्या ही है, आईसी और बीसी की समस्या है ही है, मूलभूत जो पानी की, जैसे आप लोगों ने बताई आपके आगे, पानी की समस्या, किसी का भी ध्यान, हमारी जो मूलभूत समस्या है उसकी तरफ कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। कहा कि 25 से 30 हज़ार वोटर्स यहाँ पे भी होंगे। जी जी। और ना तो भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया और ना ही टीएमसी ने, हालांकि टीएमसी के विधायक भी हैं यहाँ पे। ऐसे में क्या होगा? टीएमसी के तो आपका पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक तो टीएमसी की रही है, बीच के अंदर बदलाव आया, यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने पंचायत तो कुछ काम किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कोई भी मतलब पंचायत भी कोई काम नहीं कर रही है। जयगांव वासी त्रस्त है मैडम, बात ये है, बुरी तरह से त्रस्त है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो। अभी 1 साल हम लोग बहुत परेशान थे और 10 साल दीदी ने काम कर दिया है। दीदी का काम हम लोगों ने देख लिया है, कहीं सेटिस्फाई करने वाला भी है, कहीं नहीं भी है। लेकिन अब हम लोग की समस्या को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन हो, कम से कम परिवर्तन चाहते हैं। डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। राम कलेवर चौधरी। तो देखिए, राम कलेवर चौधरी जी खुल के अपनी बात रख रहे हैं। आम इंसान लोगों से बात कर रहे थे और ये यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। जहाँ कुछ लोग खुद को साइलेंट वोटर बता के चुप हो जा रहे हैं, खुल के अपने बातों को नहीं रख रहे, वहाँ पे हमारे ये भाई साहब भी हैं जो सब कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास दादा के आने से होगा। दादा के आने से होगा। क्यों? दीदी तो बता रही है माँ माटिर मानुस है। वो सब तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन दादा आने से वो सब हो सकता है। दादा आने से सब कुछ हो सकता है। अच्छा, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, तो ये बताइए दीदी या दादा? दादा। दीदी या दादा? सबसे बड़ी समस्या हमारे गेट खुल जाए, यही बहुत बड़ी। दीदी या दादा? कौन खोल सकता है? किस पे ज़्यादा विश्वास है, दीदी पे या दादा? दादा पे विश्वास है मुझे। जो खोल दे वही हम बड़े बनेंगे, या दीदी हो या दादा, जो पहले आप नेता जैसा बात कर रहे हैं। दीदी या दादा? इधर आओ, इधर। अच्छा, इधर आओ, आप इधर आओ। चलिए, दीदी या दादा? मैं बाहर से हूँ, ऐसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, वैसे आप बीजेपी सपोर्टर हैं, बाहर से? कहाँ से? गुवाहाटी। गुवाहाटी से। तो असम में क्या लग रहा है? असम में हमारा बीजेपी आएगा, आते रहा है और आएगा। अच्छा, बंगाल पे भी नजर? अभी तो बंगाल के चुनाव पे सबकी नजर है। मतलब यहाँ भी बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। दीदी या दादा? दीदी या दादा? बीजेपी। बीजेपी। दीदी या दादा? बीजेपी। तो जयगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह ज़रूर है, और इस खूबसूरत जगह में बहुत सारे पैचेस हैं। पैचेस का अर्थ हमारा है कि यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है लोगों के लिए, अच्छे विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, और स्थानीय लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ में बताया कि अक्सर मरीज़ों की मौत रास्ते में ही हो जाती है, क्योंकि उन्हें या तो यहाँ से सिलीगुड़ी लेके जाना पड़ता है या फिर अलीपुरद्वार लेके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो अच्छे अस्पताल नहीं है।
पंचायत यहाँ पे टीएमसी की है और पंचायत के द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया है। आज भी इसको म्यूनसिपैलिटी क्षेत्र नहीं बनाया गया है। यहाँ पे पंचायत है और पंचायत के कार्यकाल में ये कामकाज से खुश नहीं है। वहीं पे दीदी का 10 साल भी इन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि 10 साल में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं किया। ज़रूर कुछ चीज़ें अच्छे की हैं, लेकिन इन्हें और बेहतर चाहिए और बेहतर का ये विकल्प मोदी सरकार यानी कि भाजपा में देख रही है।